अच्छा सर, आईपीओ आज खुल रहा है, उस पर भी आपकी राय लेनी थी। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज। तो दीप इस आईपीओ पे राय देने के लिए एक दिन का इंतजार। अच्छा, एक दिन और कल ठीक है सुबह, सर, नो प्रॉब्लम। कल सुबह थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा डेटा देखना रह गया जी, एक्चुअली, वीकेंड आपका बिजी भी था। और वो कुछ ज़्यादा ही बिजी था। हाँ, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज अगस्त 2012 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, यानी कि 10 साल पुरानी। प्राइवेट कंपनी, डेटा के लिए दिग्गज ग्लोबल इंटेलिजेंस प्रोवाइडर में से एक है, और प्राइवेट कंपनी को प्रोफाइल डेटा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में ये कंपनी है शामिल। सास आधारित है, सास का मतलब हाँ, वो वाली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हाँ वो इसके आधारित प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती कंपनी, और 66 करोड़ से ज़्यादा वेब डोमेन को स्कैन कर चुकी है। 18 साढ़े 18 लाख से ज़्यादा कंपनियों की प्रोफाइलिंग भी कर चुकी है। पहले मैं इशू की जानकारी दे दूं, फिर आपकी मुलाकात करूंगा टॉप मैनेजमेंट से। प्राइस बैंड है 75 से 80 रुपये। अच्छा, ये तो बता ही दिया मैंने, इशू 10 तारीख को खुल रहा है, 12 तारीख को होगा बंद, सोम से बुधवार तक। और 185 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा राउंड फिगर में 14,800। 309 करोड़ की इशू की साइज, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और मार्केट कैप होता है कंपनी का 802 करोड़ का, यानी छोटे मार्केट कैप कंपनी है, और छोटी साइज वाला इशू, और छोटी प्राइस भी 75 से 80 रुपए का प्राइस बैंड। अब आइए मुलाकात करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अभिषेक गोयल साहब, जो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और गोयल साहब कंपनी के फाउंडर भी हैं। आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक की डिग्री ली है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, और कई सारे अवार्ड्स आप जीत चुके हैं, और इस कंपनी की स्थापना भी की है। तो सबसे पहले तो गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर ये बताएं, आपने ये आईआईटी कानपुर से बीटेक कौन से साल में किया सर? जी 1998 टू 2002, तो 20 साल हो 2002, गए मेरे 20 ख्याल साल में। पे। तो सर ये 20 तो साल हो गए। आईआईटी करके तो आमतौर पर, खैर अब तो काफी लोग हो गए, लेकिन पहले उस समय तो सब लोग अच्छी अच्छी बढ़िया एमएनसी कंपनियों में, विदेशों में नौकरी करते थे। आपका इरादा कैसे हुआ कि मैं कंपनी शुरू करूं, अपना बिजनेस शुरू करूं? हमें थोड़ा मारवाड़ी फैमिली से हैं, अच्छा। जोधपुर में बड़े हुए, तो बचपन से थोड़ा था कि अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे आगे जाके। जी। एंड हम लोग जब निकले थे 2002 में, तो हमारे क्लास में भी सब लोग यूएस चले गए थे। हम लोग कुछ लोग इंडिया में रुके थे और हमने भी एमएनसीज में ही जॉब किया। शुरू में याहू में किया, अमेजोन में किया, एंड प्रोग्रामर थे शुरू में। पहले 5 साल टेक्नोलॉजी में जॉब किया, इंटरनेट कंपनीज में। फिर हमने वीसी भी बने। हम लोग छोटी छोटी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। तब एक हाँ। कंपनी के लिए काम करते थे हम, एक्सेल पार्टनर्स। अच्छा। एंड फिर हमें लगा कि ये जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं रहती है दूसरे कंपनीज के बारे में। एंड हमारा काम यही होता था कि ढूंढते रहते थे कि कौन सी अच्छी स्टार्टअप निकल के आ रही है। तो 3 साल हमने वो जॉब किया। फिर हमें लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ पे कि एक ही जगह पे सारी कंपनीज रहे, कि यार अगर हम एक कंपनी देखना चाह रहे हैं एक मार्केट में, हमें ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद ढूंढते रहे। तो हमने वहीं से शुरुआत की इस आइडिया की। और 10 साल पहले हमारी को फाउंडर है नेहा, वो भी एक फंड में काम करती थी। तो हम दोनों को लगा कि ये आइडिया होना चाहिए, इससे हमारा जॉब बहुत आसान हो जाता है जो हम कर रहे थे उस टाइम पे। वो एक सिक्वाया कैपिटल करके फंड है, उसमें काम करती थी, हम एक्सेल पार्टनर्स में थे। एंड हमें ये ऐसा लगता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। फिर हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया। एंड अब 10 साल हो गए। एंड हमें हमेशा से सपना था कि जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, प्रॉफिटेबल होने लगेगी, तब हम इंडिया में लिस्ट करेंगे एंड क्या इसको बात है। पब्लिक कंपनी की तरह बिल्ड करेंगे। तो वाह, फिर वो गजब। हमारा दिन आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं इन शॉर्ट ये समझ रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के डेटा और हम्म। उनकी डिटेल्स रखने वाला स्टार्टअप आपने शुरू किया है। यस, परफेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही बोला हाँ, आपने। हाँ। आपका भी स्टार्टअप है, लेकिन स्टार्टअप वो स्टार्टअप है जो स्टार्टअप पे नजर रखता है। यस। वाह, गजब, क्या बात है। और अब तो हिंदुस्तान में स्टार्टअप का कल्चर कल्चर। सर 4-5 साल में क्या हो गया, सबको स्टार्टअप में पैसा लगाना है। हाँ जी बिल्कुल। 10 साल पहले हमने एक्सेल में जॉब किया था जी। 2010 में। तब स्टार्टअप बहुत अर्ली डेज में था। लोग स्टार्टअप में काम भी नहीं करना चाहते थे, पैसा भी नहीं लगाना चाहते थे। उससे 10 साल में आई थिंक बहुत बदलाव आया है। हम्म। अभी स्टार्टअप एकदम मेन स्ट्रीम हो गया है। लोग काम करना चाहते हैं, इट हैज बिकम अ बिग प्रोफेशन। तो आई थिंक एंड इंडिया में अलग से मूवमेंट हुआ है, ऐसा हर कंट्री में नहीं हुआ है। आई थिंक इंडिया ने काफी बढ़ाव लिया है उस बारे में। एंड आई थिंक थोड़ा इंडियन आईटी कंपनीज को भी क्रेडिट जाता है उसका, बिकॉज उनकी वजह से पूरा टेक्नोलॉजी टैलेंट बिल्ड हुआ इंडिया में। इतने इंजीनियरिंग स्कूल्स खुले, इतने प्रोग्रामर्स बने, तो धीरे धीरे वो टैलेंट पूल बिल्ड हुआ। तो फिर लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे काम करना चालू किया है।
तो अब तो काफी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली स्टार्टअप वर्ल्ड में। एंड हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े देशों से आगे हैं अभी स्टार्टअप की दुनिया में। हुँ। अच्छा सर ये बताइए कि तो इसका मतलब ये कि जो भी इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको हम्म, जिस तरह की डेटा चाहिए, उनको जिस तरह की मदद चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज़ आप देते हैं। क्या-क्या सर्विसेज़ बिल्कुल। आपकी कंपनी देती है? जैसे एक सिंपल सा स्टार्टिंग रहता है कि जैसे मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यार आजकल कौन सा अच्छा सेक्टर चल रहा है। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर को चाहिए कि पूरा मार्केट देख सके कि अच्छा इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है, या अगर वो इन्वेस्टर लेट्स से सिंगापुर में बैठा हुआ उसको सिंगापुर की कंपनीज देखनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म से वो शुरुआत करता है देखना कि अच्छा किस तरह की कंपनीज हैं, किस मार्केट्स में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। या फिर अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको देखना है कि अच्छा यूरोप में साइबर सिक्योरिटी में क्या बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप सीखने के लिए बहुत सारा कुछ रहता है। एंड दिस ये एक छोटा सा चीज है। या फिर एक इन्वेस्टर है किसी कंपनी से मिले ऐसा बताइए और जैसे उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी स्टार्टअप में 5 लाख रुपए लगाने हैं और दीप को 25 लाख रुपए, ठीक है? हाँ, तो हमारी आप क्या मदद करेंगे? तो हमारा सॉल्यूशन मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए रहता है, जैसे जो हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, तो उसमें से अगर आपको कंपनीज देखनी है एक मार्केट के अंदर, जैसे कि आजकल एआई का बहुत वो है, फिनटेक का बहुत है, राइट, तो आपको पहले देखने को मिलेगा कि फिनटेक की कंपनीज कौन सी है आपके मार्केट में। तो आप ओके। पहले, बिकॉज ऐसा कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है कि फिनटेक की ये कंपनीज इंडिया में है। आप सबसे पहले वो ढूंढ सकते हैं। या फिर आपको कोई कंपनी मिली है और आपको अच्छी लग रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा इसकी कंपटीशन कौन है, ऐसी और कोई कंपनी तो नहीं है जो इससे बड़ी है या जिससे ज्यादा अच्छा कर रही है। तो वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है लोगों को। तो उससे काफी काम आसान हो जाता है देखना कि अच्छा अगर इसी ये कंपनी अच्छी लग रही है तो और भी दो तीन कंपनी है मार्केट में, तो मिल लेते हैं उनसे बिफोर हम डिसाइड करें कि मैं किस कंपनी में पैसे डालने हैं। तो ये एक दो चीजें हम करते हैं। इसके अलावा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है कि किसके पास कितने ओनरशिप है, इस कंपनी ने पहले कितने पैसे रेज किए हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते सर हैं। एक तो चीज़ बताओ, ये आपका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है इंडिया के बाहर से, राइट? हाँ जी। हालत तो खराब है वहाँ पे एकदम पूरा मतलब वहाँ तो रिसेशन वगैरह की बातें हो रही है, स्टार्टअप में कौन पैसा लगाएगा? यस। उल्टा मतलब यस। सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक बड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो फिर कामकाज कम यस। होने का डर है थोड़ा? हमें ऐसा लगता है कि देखिए, जो मार्केट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं अगर आप पूरा इंडिया से बैठ के। सो हमारा यूनिक स्टोरी है इन द सेंस कि हम मेक इन इंडिया है, पूरा पूरा प्रोडक्ट और सेल्स पूरा इंडिया बेस्ड है। और 70% रेवेन्यू डॉलर डिनोमिनेटेड है। हम लोग भी, हमारे पास 50 अलग अलग देशों से कस्टमर्स आते हैं। एंड स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया है बिजनेस में। तो हमें ऐसा लगता है कि वो महत्व रहेगा। थोड़ा मार्केट्स ऊपर नीचे जाते रहेंगे, बट हर कंपनी को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चिंता करनी पड़ती है आजकल। इन्वेस्टर्स को भी, लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी। हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स से आता है, जैसे वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। उसी तरह हमारे लार्ज जो कंपनीज हैं वो भी कस्टमर्स हैं। पूरे 50 देशों में कस्टमर्स हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इनफ हमारा स्प्रेड है कि हम लोग जो मार्केट सिक्लिसिटी है उसके आसपास हम लोग अपने आप को धीरे धीरे एक जुझारू बिजनेस बना पाए हम लोग। और ऐसा ही हमारा वो रहेगा श्रम पूरा। बहुत बढ़िया सर। अभिषेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आपके आईपीओ के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक सेकंड इनिंग की शुरुआत हाँ, करने जा रहे हैं आप। पहले बिल्कुल। तो आपने 10 साल तक खेल लिए, अब आपके स्टॉक हाँ मार्केट जी। में कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हो रही है। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू अनिल थैंक जी। यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात